बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है शक्तिशाली आत्मा हल्की रहती है। और यह टॉपिक लिया गया है माँ का दिव्य संदेश 25 नवंबर 2024। ठीक है, तो इसको समझते हैं। शक्तिशाली आत्मा हल्की रहती है, क्या है इसका मतलब? शक्तिशाली आत्मा, विचार करिए, शक्तिशाली आत्मा किसे कहेंगे? वो जो अपने ही मन के जाल में फंसी हुई है उसको शक्तिशाली कहेंगे, या जो अपने मन में जाल बनने ही नहीं दे रही है उसको शक्तिशाली कहेंगे? जो मन के बोझ, कर्मों के बोझ, मन के बोझ, वाणी के बोझ लिए फिर रही आत्मा वो शक्तिशाली है, या इन बोझों को उतार कर हल्की है वो शक्तिशाली है? वासनाओं के बोझ, वासना भी बोझ बनाते हैं, ये सबको उतार के जो हल्की है वो शक्तिशाली है। क्यों? समझ में आया? आ ही गया होगा कि शक्तिशाली आत्मा हल्की होने का अर्थ है जो पावरफुल है वो जानता है, ज्ञान से जानता है। ज्ञान जिसके पास है, वास्तविक ज्ञान, सत्य ज्ञान, बेहद का ज्ञान, कि धरती पर तो कुछ रखने लायक है ही नहीं, जो ये ज्ञान से जानता है कि धरती पर तो कुछ रखने लायक है ही नहीं, बोझा लेने लायक है ही नहीं, तो फिर वो क्या चीज़ बोझा लेगा? जो जानता है कि मिट्टी मिट्टी है, सोना सोना है, जो जानता है कि मिट्टी मिट्टी है तो सोना सोना है, तो क्या मिट्टी उठाएगा या सोना उठाएगा? सोना निश्चित उठाएगा, क्योंकि जो जान रहा है कि सोना की कीमत ज़्यादा है मिट्टी से। लेकिन ये भी बात तो समझो, जब वो जाने गए नहीं कि मिट्टी ही सोना, वो जानेगा मिट्टी ही सोना है, तो फिर क्या करेगा? सोने को छुएगा? छुएगा ही नहीं। कहेगा तो मिट्टी यही सोना है, वो बोलेगा यही सोना है, मिट्टी ही सोना है, ऐसा बोलेगा। कचड़ा, जो कचड़ा है वही सोना बोलेगा, सोने को सोना नहीं बोलेगा, सोने को कुछ और बोलेगा। या मुझे पता ही नहीं कि ये सोना भी होता है, जो है उसको मैं जानूंगा सत्य, जो नहीं पता उसको मैं कैसे जानूंगा सत्य है? तो ये है ज्ञान का लेवल। जब ज्ञान होता है आत्मा में तो वो परख लेती है सही क्या है, गलत क्या है, सत्य, इसका वास्तविक सत्य क्या है, क्या योग्य है धारण करने का, क्या बोझा लेने का योग्य है या बोझा उतारने के योग्य है। जान जाती है कि पकड़ना है तो आत्मा के लिए पकड़ें, परम प्रकाश लें, परम प्रकाश का बोझा लें, परम प्रकाश, परम लाइट, बेहद कला का, उसका बोझा उठाएं। ये धरती का बोझा उठा के क्या मिलने वाला है? धरती का बोझा, मन, बुद्धि, मन, वचन, कर्म। मन में भी तरह तरह के बोझा चलते हैं कि ये नहीं हुआ तो, ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो, ये हुआ तो, वो ऐसा हुआ तो, कहाँ गए तो, यहाँ आए तो, ऐसा हुआ तो। ये मन के बोझे हैं, मन के जाल हैं। इनसे भी मुक्त जो रहता है। फिर वाणी, जो मन में चलता है वो वाणी में भी प्रकट होता है, जो मन में चलता है वो वाणी में भी प्रकट होता है, वाणी से फिर एक्शन में भी आता है, हाथ पैर भी चलता है उस ओर। तो वो चीज़ आत्मा को भारी बनाती जाती है। कर्मों का बोझ आत्मा पे भारी बनती जाती है। और शक्तिशाली आत्मा जानती है कि कर्मों का बोझ भी होता है। मन कर्म वचन से दिया किया गया कर्मों का बोझ होता है, तो उसे स्वीकार भी कर सकती है। शक्तिशाली आत्मा स्वीकार भी करती है, जो मैंने कर्म किया है उसका परिणाम मुझे स्वीकार है, लेकिन उससे कर्म उल्टा होगा ही नहीं, कल्याणकारी कर्म ही होगा। और शास्त्रों में कई जगह वर्णन है
जो भगवान हैं, जो अवतार लेते हैं, तो अवतार उनको क्यों लेना पड़ता है? अवतार इसलिए लेना पड़ता है कि उनको भी कर्म लगता है, करना पड़ेगा। कौन वचन दिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूँगा धर्म के स्थापना के लिए। तो अवतार लेकर वो कर्म ही करने आते हैं। कौन से कर्म का बोझ? ये बोझ क्यों बन गया कि हमें जब अधर्म होगा तो अवतार लेंगे? क्योंकि वचन दे चुके हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो उस रूप में आते हैं कि उनको फिर से वापस वो कर्म बांधते नहीं हैं, वो कर्म करके निकल जाते हैं। ऐसा हम समझते हैं, ऐसा हम समझते हैं कि ऐसे अवतार जो होंगे वो आके निकल जाते हैं। परंतु क्या वास्तविक है? बेहद के ज्ञान के अनुसार क्या वास्तविक है? बेहद के ज्ञान के अनुसार अवतार भी आकर फंसी जाते हैं। बेहद के ज्ञान अनुसार जो अवतार आते हैं वो भी यहाँ धरती पर फंस जाते हैं आकर, क्योंकि ये ऐसा ही कर्मों का जाल यहाँ पे है। न चाहते हुए भी आत्माएं फंस जा रही हैं। शक्तिशाली आत्मा होते हुए भी फंस जा रही है। तो फिर इसका हल कैसे निकलेगा? तो वही है, अलमाइटी अथॉरिटी खुदा ताला को नूर स्वरूप से धरती पर आना पड़ा। यही कहते हैं ना कि क़यामत के समय, मुसलमान लोग की क़यामत के समय पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आएगा और हमें कब्र से वापस ले जाएगा, कब्र से निकाल कर। तो खुदा ताला, चलिए वो तो मुसलमानों की बात, हमारे में भी कहा गया है तो कि परमात्मा लाइट स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, परम प्रकाश स्वरूप। तो परम प्रकाश स्वरूप से आत्मा एक अंश आएगा ना। जब उसने नूर स्वरूप बोला, हमारे यहाँ परम प्रकाश का स्वरूप निराकार स्वरूप में बोला जाता है, पार ब्रह्म बोला जाता है। तो ब्रह्म से एक रूप आएगा नहीं, आ गया है। ज्ञान से समझिए, ज्ञान से ही उन्हें जाना जा सकता है। ठीक है? तो शक्तिशाली आत्मा जो है, यही बात समझिए कि शक्तिशाली आत्मा हर प्रकार के बोझ से मुक्त होती है। अगर बोझ से मुक्त नहीं है तो शक्तिशाली नहीं है, आत्मा में शक्ति कम है। उसे शक्ति बढ़ाने के लिए अलमाइटी अथॉरिटी से योग लगाना पड़ेगा, अलमाइटी अथॉरिटी की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। और वो कैसे बढ़ेगा? ज्ञान से। बिना ज्ञान के अलमाइटी अथॉरिटी को परख नहीं सकते। एकाग्रता, ज्ञान में एकाग्रता और साइलेंस, इसे शांति की शक्ति बोलते हैं। ये शांति की शक्ति ही परखने और निर्णय करने की शक्ति देती है। परखने, कुछ लोग परख तो लेते हैं कि ये सही ज्ञान है, लेकिन उस पर चलना है ये निर्णय नहीं कर पाते, क्योंकि शक्ति नहीं है, आत्मशक्ति नहीं है। आत्मशक्ति होगी तो वो परख के निर्णय कर सकती है कि यहाँ पे ये सही है तो इसी को यही काम करना है, ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, यही वापस सीधे यही चलना है। वो होती है शक्तिशाली आत्मा। और वो हल्की, अपने संकल्प से वो पक्की, जो ऐसा संकल्प कर लेगी वैसा करेगी। जो जैसा संकल्प कर लेगी, जैसे संकल्प कर लिया कि मुझे ही विश्व परिवर्तन करना है, मुझे ही करना है, और कौन करेगा? ऐसा संकल्प करना पड़ेगा हर किसी को, हर व्यक्ति की आत्मा को, कि मुझे ही करना है, और कौन करेगा? और जो जिसको करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, लेकिन मुझे तो करना है ना। मुझे तो अलमाइटी अथॉरिटी जो लगाना है, परम प्रकाश पूरी धरती पर फैलानी है। तो ये शक्तिशाली आत्मा ही कर सकती है ये संकल्प कि मुझे ही तो करना है, और कौन करेगा? मुझे ही तो करना है और कौन करेगा? ये शक्तिशाली आत्मा ही कर सकती है। इस बात को समझिए। और ये
तभी संभव है जब खुद के बंधनों से मुक्त होगा, खुद के बनाए जाल से मुक्त होगा, मन के जाल, कर्मों के जाल, वाणी के जाल, जो इससे मुक्त होगा कि मुझे क्या ऐसे इसमें फंसना, इसमें फंसने लायक कुछ है नहीं। जब जानेगा कि इसमें कुछ फंसने लायक कुछ है ही नहीं, मुक्त होने का मतलब कर्मातीत होने के बाद अभी बहुत दूर की बात है, फंसने की बात। मैं फंसूंगा नहीं कि इसमें कुछ फंसने लायक है नहीं, रुकने लायक कुछ है नहीं, पकड़ने लायक कुछ है नहीं, छोड़ने लायक है सब। ये काम करने का, ये चीज़ ज्ञान से ही आएगा कि छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या है। सांप भी लटका है, रस्सी भी लटकी है, तो सांप को पकड़ना है या रस्सी को पकड़ना है? ये बात तो आपको ही तय करना पड़ेगा ना। तो ये काम जो परख सकता है, निर्णय कर सकता है, वही कर पाएगा कि रस्सी पकड़ के ऊपर उठना है, सांप की पूंछ पकड़ के नहीं। ठीक है, तो शक्तिशाली आत्मा हल्की रहती है, इसका यही अर्थ है कि वो अपने मन कर्म वचन से सतर्क रहती है और सही कर्म करती है, और उसकी परिणाम की उसे कोई फर्क नहीं, चिंता नहीं पड़ता क्या उसका परिणाम आएगा, क्योंकि उसको पता है, सबको पता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। सबको पता है, कर्मों का सिद्धांत यही है, जैसा कोई करता है वैसा ही भरता है। तो अगर वो सही किया होगा तो सही उसको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है थोड़ी परेशानी हो, लेकिन हो सकता है परेशानी न भी हो, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो इसका यही अर्थ है कि शक्तिशाली आत्मा हल्की रहती है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।